रूबरू राजस्थान, अपनी मिट्टी अपना स्वाभिमान। नाम क्या है आपका? मूमल। क्या नाम है? मूमल। ये पकड़ो आप। मारवाड़ी में सर हिंदी में बोलना है आपको। क्या 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 नाम है आपका? क्या नाम बताया? मूमल। मूमल नाम है आपका। क्या प्रोग्राम हो रहा है आज यहाँ पे? कार्निवल का। कार्निवल का क्या होता है? कार्निवल में मतलब क्या क्या प्रोग्राम रखा है, क्या ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं यहाँ के सर? आप क्या कर रहे हो? ये गेम्स। ये क्या कर रहे हो? ये स्पिन द विन है। इसमें आप इसको घुमाएंगे तो है ना, जो इसमें है मतलब इसमें क्रेयॉन्स आया। अभी तो गिफ्ट खत्म हो रखे हैं। अगर हम इससे चिट्स उठाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, सही आंसर दिया तो गिफ्ट मिलेगा उसे। मैं घुमाऊँ इसको? इसके लिए कूपन लगता है 20 रुपये। हाँ तो 20 रुपये का कूपन लगता है भाई। यहाँ पे 20 रुपये का कूपन है। चलो एक बार फ्री कर लो हमारा। ये कर दिया हमने। हाँ। क्या होगा इसमें आप बताओ कैसे होगा? सच में उठाओ। ये लो। आपका क्या नाम है? कुसुम। आपका? वंदना। आपका? अंशिका। ये क्या है? खाना खा रहे हो यहाँ पे? राजस्थानी थाली। अरे वाह, पकड़ो इसको, माइक को पकड़ो आप। इसमें ये क्या है? सांगरी की सब्जी। इस पे फोकस करो भाई। सांगरी की सब्जी। ये सर। ये वाली मिर्ची है। मिर्ची का ये अचार हो गया। ये केरी का अचार। ये लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी है। ये क्या? बेसन गट्टा। बेसन गट्टा। अरे वाह। ये खिचड़ी है ना? ये क्या है? ये केर सांगरी और ये वाली? और ये मंगोड़ी। ये बाजरे का। चम्मच क्यों यहाँ साथ साथ में खाना खा रहे हो आप लोग? या खिला रहे हो? खा रहे नहीं, सिर्फ बता रहे हो। सिर्फ टेस्ट के लिए जो आ रहे हैं ना। बाजरे की रोटी हो गई। ये बाजरे की रोटी और वो बेजड़ की रोटी। अच्छा, ये किसने बनाया है यहाँ पे? घर से बनाया। घर से बना के लाया है। क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा। अंकित शर्मा। कौन से क्लास में हो? 8th। मतलब कितने कौन से क्लास बताएं? 8th। 8th में। आप? बड्डी
शर्मा नाम 8th क्लास 8th क्लास का है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है, कितने बच्चे यहाँ पे भाग ले रहे हैं और कितने सभी के पेरेंट्स आए थे? यस सर, सभी के पेरेंट्स हैं। स्कूल का क्या नाम है आपका? संदीपन पब्लिक। कैसी है स्कूल? बहुत अच्छी, पढ़ाई अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। प्रिंसिपल मैम वगैरह बहुत अच्छे है। बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? हर्षवर्धन। बताइए कौन सी क्लास में आप? मैं 8th क्लास में 8th क्लास में हो। ये राजस्थानी थाली फेवरेट है आपकी? यस सर पक्का? तो ये हम भी खिला सकते हैं? ये भी क्या करोगे इसका खाने के बाद? हम खिलाएंगे, टेस्ट करवा सकते हैं। सबको टेस्ट करवा रहे हैं मतलब। अच्छा है, अपनी राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? ये साफा वाफा क्या शादी है क्या आज? नहीं है, तो हमने बोला था। सर ने बोला है। क्या क्या सर्व कर रहे हो बताओ? दाल दाल और दाल बाटी। दाल बाटी। ये कहाँ से, ये किसने बनाई है? ये तो कोई और बना के लाया। अच्छा इसने बनाई। अच्छा, आपने बनाई है? इधर आओ, आगे आओ आप। नाम क्या है आपका? लक्ष्य लक्ष्य। ये दाल बाटी आपने बनाई है? दाल आपने बनाई है? अरे वाह। तो ये कैसे, मतलब मम्मी ने बताई थी या ऐसे ही आपने सीखी हुई है? मम्मी ने बनाई है। मम्मी ने, आप लेके आए हो? हाँ यार। ये क्या है आपके पास? ये बाजरे का चूरमा है। बाजरे की चूरमा है। आप कहाँ से, कौन सा गांव है आपका? हमारा जोधपुर। जोधपुर है। अरे वाह। तभी ये कैसा है, थोड़ा चख सकता हूँ मैं? इसको पकड़ो आप। हाँ, इसको मेरे को थोड़ा सा दो आप। थोड़ा सा वाकई में बहुत मज़ेदार है। बाजरे का चूरमा पहली बार मैंने खाया है। और ये बच्चे काफ़ी राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ के स्कूल्स वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी आगे ले जा रही हैं। आपका नाम क्या है? संदीप। ये पगड़ी भी जोधपुर वाली है ना? और धोती वोती थोड़ा पीछे होना, फोटो आएगा आपका। देखो ये पूरे राजस्थानी बने हुए हैं, शादी में आए जैसे बच्चे की शादी करवाने के लिए। नाम क्या आपका? संदीप। संदीप। आपका? हर्ष। जेंटलमैन बन के आए हो? कौन सी क्लास में हो? 5th में। आप क्या कर रहे हो? सब साथ में ही हो? चलो ठीक है। सही। आप क्या दे रहे हो भाई साहब? दही बड़ा। कितने रुपए का है? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का? पैसे देने पड़ते हैं फिर खाना पड़ता है? अच्छा वाह। आपका क्या नाम है? वीर प्रताप। वीर प्रताप। कहाँ से आप? आइसक्रीम खिला रहे हो आप? आइसक्रीम खिला रहे हो? पैसे लेते हो फ्री में खिलाते हो? पैसे 10 का कूपन। 10 का कूपन है। ये क्या है? पपड़ी चाट। चाट पपड़ी। चाट पपड़ी। हाँ। ये किसने बनाई? आपने बनाई? हाँ, अच्छा। घर पे। क्या, कौन सा स्टैंडर्ड है आपका? 9th। में पढ़ते हो? ये क्या है भैया? क्या खिला रहे हो आप? ये क्या है? इसके अंदर क्या है? दिखाओ। ये ढक्के क्यों रखे हैं? कैमरा में दिखाओ सबको। इसको हटाओ। क्या है अंदर? कैसे बनाए बताओ इसको। इसको पकड़ो आप। ये देखो खराब नहीं हो जाए। इसको कैसे बनाया आपने? क्या डाला? क्या है? क्या क्या डाला? पत्ता गोभी। ये क्या क्या? पत्ता गोभी और क्या मिक्स किया है? फ्रूट पत्ता क्रीम। गोभी, खीरा और वो मेयोनीज। अच्छा, ये आपने बनाई है? प्लेट नहीं है तो दुकान से लाए। जूस का भी है? इनको तो कौन सा जूस पिला रहा है? चलो पिलाओ मेरे को थोड़ा, पहले जूस पिलाओ। हेलो, जूस। थोड़ा सा डालना है। किसका जूस है ये मिक्स फ्रूट और केरी का। केरी का है। थोड़ा सा दो, गाय का। थोड़ा सा दो। दो अच्छा लगे वो बढ़ा दो यार। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा। बस। अरे नहीं पी के आएंगे यार। ये किसका है? ये केरी का। केरी का है। किसने बनाया ये? मैंने। आपने बनाया? पक्की बात है? ये मम्मी ने बना के भेजा है? नहीं, मैंने बनाया। मैं बनाया। ठीक है। आप क्या बना रहे हैं? बताइए। खत्म हो गया? बताइए एक बार दिख लेंगे जो कैसा बनता है, कौन सा कलर होता है। खत्म हो गया? खत्म चीज़ उसी की होती है जो सबसे ज़्यादा अच्छी बनती है ना? तो कौन से क्लास में हो आप? 5th में हो। ये जो सभी जो घर से लेके आए, तो यहाँ क्या कूपन सिस्टम किया हुआ है? तो ये टीचर्स ने पहले सब बात की हुई थी कि ये लड़का ये बनाएगा, वो कराएगा, है ना? जिसकी जो मर्जी हो वो बता सकता है वो, लेकिन पूरी राजस्थानी छूट दी, लेकिन राजस्थानी होना चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छे टीचर कौन है यहाँ पर? टीचर मैम सारे अच्छे। एक टीचर का नाम बता दो तेरे फेवरेट जो। सीवेश मैम। हम यहाँ पे आए हैं इस स्कूल में, तो यहाँ के जो छात्र हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भाग ले रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये
ऐसी वेशभूषा आज क्यों पहनी है, मतलब ऐसा क्यों है? सब जने एक में से दिख रहे हैं पूरे राजस्थानी में, आज ये क्या है? मतलब एक से जो दिख रहे हो आप लोग, कि आज हमारे ये जो जोर से बोलो थोड़ा। आज हमारा जो ये प्रोग्राम है ये राजस्थान पे बेस्ड है। राजस्थानी बेस पे, तभी हम बाहर गए तो सभी बच्चे वगैरह सब राजस्थानी फूडीज वगैरह जितने भी होते हैं और सभी ड्रेसेज में वगैरह आप लोग दिख रहे हैं। मतलब आप लोग पहचान नहीं जा पा रहे हैं कि या स्टूडेंट है या कौन। नाम क्या है आपका? भूमिका। कौन सी स्टैंडर्ड में हो? 7th में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा है। कौन सी क्लास में हो आप? 10th 10th में हो। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो किस तरह के, किस बेस पे है और क्यों हो रहा है ये वो प्रोग्राम? राजस्थानी पे हमने बेस पे रखा है। जी, सब तो ये क्या एनुअल फंक्शन है यहाँ पे? क्या फंक्शन हो रहा है? कार्निवल का फंक्शन। कार्निवल का फंक्शन हो रहा है। तो इसमें सभी पेरेंट्स को भी आपने इनवाइट किया था? सभी जने से सभी पेरेंट्स वगैरह आए थे आपके सभी के? कितने बच्चे हैं 10th में? 10 to 24 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा 24 हैं। यहाँ जो प्रिंसिपल मैम, क्या नाम है उनका? सिवेश मैम। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे हैं? कैसे हैं ऐसे? बहुत अच्छा है, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, पढ़ाई में कैसे कोऑपरेट करते हैं सभी बच्चों को? आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना है। भावना जी, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 10th में। आप मतलब एक ही हो क्लास में। तो ये जो अभी राजस्थानी बेस पे आपने जो भी यहाँ बनाया है, तो ये बच्चे घर से लेके आए हैं, क्या किया है? इन्होंने घर से अरेंज किया और स्कूल ने भी साथ में कोऑपरेट किया है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक छोटे से कलाकार है, आपका क्या नाम है? दक्ष। कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? यूकेजी। अरे वाह। तो कहाँ रहते हो? ये स्कूल के पास में घर है या दूर है? दूर है। तो पापा आए थे आज? मम्मी भी नहीं है? मम्मी आई थी। अच्छा, तो मम्मी आपको है ना कैमरे पे देखेगी, अभी हाय बोल दो मम्मी को एक बार, हाय बोल दो। अच्छा, ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी। सबसे अच्छी मैम कौन है यहाँ? सबसे अच्छी मैम अन्नू मैम फेवरेट है आपके मतलब? और सबसे बुरी मैम कौन सी है जो आपको मारती है? कोई नहीं मारती, सब अच्छी है। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे आप स्कूल के बारे में? कुछ समस्या है आपको यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा लगता है स्कूल आना वगैरह? अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक। आपका क्या नाम है? तनु शेखावत। तनु शेखावत। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 2nd में हो। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है आपने भाग नहीं लिया है? लिया था भाग? नहीं लिया, क्यों? हाँ सर, किसी ने बोला ही नहीं। अच्छा, तो अब की बार में मैम आपको बोलेंगे, आप तो भी छोटे हो ना, तो ऐसे डांसिंग वगैरह में इतना नहीं हो पाता, इसलिए नहीं बोला होगा। ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। सेंट संदीपन स्कूल, यहाँ के स्टाफ के बारे में भी हम आपसे बातचीत करवाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और देखते हैं यहाँ के स्टाफ के जो सदस्य हैं इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं और बच्चों पर क्या प्रभाव रखते हैं और क्या सोचते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ के प्रिंसिपल मैम हैं, उनसे बात करेंगे। मैम आपका नाम? सिवेश जी। मैम आज जो प्रोग्राम था यहाँ पे, एक किस बेसिस पे, क्या सोचकर आपने रखा है? सर, राजस्थानी कल्चर के बेस पर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और ये राजस्थानी कल्चर क्यों आपने चॉइस किया? जैसे जो हमारा जो नियर बाय एरिया है उसमें ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो राजपूत कम्युनिटी। ये अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि अपने यहाँ वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, पर फिर भी आपने बच्चों को ये राजस्थानी कल्चर जो इसको लेकर जो आपने किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। पर जैसे इसमें जो भाग लिया है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों ने भाग लिया? सर, इसमें 5th से लेकर 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। क्या क्या प्रोग्राम हुआ है जैसे आज यहाँ पे? सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स थे और फूड स्टॉल्स थी और इंक्लूडिंग जो फूड स्टॉल्स थी उनमें राजस्थानी कल्चर बेस्ड जो फूड था वो भी। तो ये बच्चे मैं देख रहा था, मैंने बाहर उनको दिया था, तो वो घर से बना के लेके आए थे। फिर ये कूपन सिस्टम, ये क्या था मतलब? कूपन सिस्टम सर इनके प्रॉफिट के लिए था, बच्चों के लिए। वो पैसा जितना भी आ रहा है वो बच्चे लेके जा रहे हैं घर पे, और वो जो घर से ही बना के लेके आए हैं दो जने। ऑलमोस्ट जो है मोस्टली चीज़ें घर की थी और कुछ चीज़ें उनको बाय भी करनी पड़ी। तो जो बनाई है उन्होंने, Yes, sir. वो कैसे है? मतलब राजस्थानी बेस पे ही था कि खुद भी बना के लेके आए? सर, राजस्थान एज वेल एज जो फास्ट फूड है वो सब इंक्लूड है। मतलब राजस्थान हाँ। को लेकर के यहाँ पे मैम क्या व्यवस्था है आपकी? आप प्रिंसिपल हो, Yes, आप sir. अच्छी जवाबदारी रहती है आपकी बड़ी स्कूल को लेकर। Yes, sir. तो क्या क्या सुविधा आप बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, उनको पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं? सर, जो भी स्कूल में नॉर्मली जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सब अवेलेबल है स्कूल के जैसे मैं कई बार देखता हूँ कोई बच्चा जैसे IQ कमज़ोर होता है, वो जैसे पेरेंट्स तो भेज देते हैं कि भाई इसको पढ़ाना है यहाँ पे, पर वो कैचअप नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको रिगार्डिंग क्या करते हैं? कि सर, रेगुलर रिपीटेशन होता है उसका, ओरली एज वेल एज रिटन वर्क दोनों चीज़ें होती है और पेरेंट्स से भी हम रेगुलर टच में रहते हैं ताकि उसमें जैसे जो टीचर्स improve हो सके। बिल्कुल सर, टीचर्स के एफर्ट्स एज वेल पेरेंट्स के एफर्ट्स।
आप काफ़ी नर्वस लग रहे हो, क्या इतना क्या भार था इस प्रोग्राम को लेके आप पे? क्या नाम है आपका, पहले नाम? जी, मेरा नाम है कोमल। कोमल जी, ये इतना अभी नर्वस क्यों लग रहा है, चेहरे पे भी ऐसा दिख रहा है? एक्चुअली सुबह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बता रहे थे आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो किया है उसमें मैनेजमेंट आपका था। जो मेन अट्रैक्शन थे जैसे फूड स्टॉल्स और गेम्स और सेल्फी पॉइंट, तो सेल्फी पॉइंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था, तो उसका मैं कर रही थी, तो इस वजह से सुबह से प्रोग्राम तो सुबह से अभी हो गया, तो कैसा रहा प्रोग्राम? आपको क्या काफ़ी लगता है? जो अच्छा पेरेंट्स आए थे उन्होंने आप लोगों से बात भी की होगी अपने बच्चों को लेकर, तो कैसा रहा ये? काफ़ी अच्छा था। पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे और जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ है तो कोई किसी को भी कुछ और नहीं लगा, एकदम फ्रेंडली लगा सबको। तो ये आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 10th तक साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, nice। आपका क्या नाम है मैम? मेरा अनीता है। अनीता जी, आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं बच्चों को? 5th to 6th पढ़ाती हूँ, SST पढ़ाती हूँ। आज ये राजस्थान कल्चर जो था उसमें आपने क्या रोल, मतलब मैनेजमेंट आपका क्या भार था यहाँ? मेरा थोड़ा डिसिप्लिन का है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहे, मतलब ज़्यादा वो मतलब वो ऐसे डंडे वाले आप मान सकते हैं हम। जी जी जी। आपका क्या नाम है? शशि। शशि जी, यहाँ पे जो आज प्रोग्राम हुआ है उसमें क्या जिम्मेवारी आपकी थी? रंगोली बनाई थी। रंगोली का डिपार्टमेंट आपका था। तो ये जो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ये क्या सोच के ऑर्गेनाइज अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पे? बच्चों का कुछ इंटरटेनमेंट और पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए। जी, तो ये राजस्थान को क्यों चुना आपने? पंजाब भी था, गुजरात भी था, महाराष्ट्र भी था। सब क्योंकि यहाँ के एरिया के में सब अधिकतर राजस्थानी बच्चे रहते हैं, आसपास के अपना राजस्थानी कल्चर, और हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी जो हैं वो इसी एरिया के ज़्यादा हैं। जी। इसलिए राजस्थानी प्रोग्राम रखा। जी जी। ये प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज करवाते हैं या अभी किया 2-3 है? साल से लगातार हो रहा है। तो यहाँ पे वार्षिक उत्सव भी तो यहाँ पे एग्जीबिशन भी होती है, सारे प्रोग्राम होते जी। हैं और स्पोर्ट्स भी होते हैं बच्चों के, और मतलब सभी अभी तक जितने जो प्रोग्राम स्कूल में होने चाहिए वो सब। जी जी मैम। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम आशा है। आशा जी, आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं बच्चों मैं को? 2nd to 8th। सेकेंड से 12th 8 तक 8 तक पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पे हुए हैं उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या बच्चों को क्या प्रोत्साहन दिया? इसमें क्या है सर कि सब बच्चों को, स्टूडेंट्स से जो उनको राजस्थान के बारे में मैसेज जाता है, क्योंकि राजस्थान स्टेट में ही रह रहे हैं जी। हम, तो उससे संबंधित बच्चों को मैसेज होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जी जी। तो ये जो बच्चे यहाँ पे जो कूपन व्यवस्था जो करवाई थी, इसका क्या उद्देश्य था? जो बच्चे जैसे अभी मैम बता रहे थे, कूपन व्यवस्था बच्चों को प्रॉफिट है, जो पैसे सेल करने उनके पास आ रहे हैं वो बच्चों के पास ही जाएंगे। वो सामान भी अपने घर से लेके आए थे और वापस भी जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। ये जो यहाँ जो गर्ल्स वगैरह जो डांस कर रही थी, जैसे ये जो राजस्थानी पूरी वेशभूषा थी, तो यहाँ जैसे आपने शुरू से लेकर इस प्रोग्राम में अंत तक क्या राजस्थान को लेकर क्या, मतलब एक तो खाना हो गया, आपने खाना रखा था राजस्थान में, रंगोली की, ये जो कपड़े जो राजस्थानी डांस था। जी, पूरा राजस्थानी डांस ही था। हाँ, राजस्थानी डांस था, गेटअप जो था वो राजस्थानी था। जो पेरेंट्स वगैरह आए थे उनका स्वागत समारोह वगैरह, हाँ, वो सब राजस्थानी क्या स्टाइल में। कुछ पेरेंट्स से बात हुई होगी, क्या सोचा उन्होंने, क्या बताया इस बारे इस प्रोग्राम के बारे में? अच्छे ही परफॉर्मेंस हुआ। अच्छा, परफॉर्मेंस दिया। आपका नाम है? राजवंत। राजीव जी। आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं? अप टू 7th अप टू 7th। मैथ्स। मैं कई बार देखता हूँ स्कूल में कि जो टीचर्स होते हैं Yes, sir. वो बच्चों पर अपने खुद के काम भी करवाते हैं। कई स्कूलों में ऐसा होता है, अपने खुद के काम भी करवाते हैं और एक ढोल जमाते हैं, और अपनी जो जिम्मेवारी होती है जो टीचर की होती है वो बखूबी नहीं निभाते हैं। इस बारे में इस स्कूल में कैसा है वातावरण? नहीं सर, इस स्कूल में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की एज ए टीचर ही रखते हैं, ना कि अपने गाँव जमाते हैं, बल्कि उनको कुछ अपना उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, इसलिए उनको ये जो सब चीज़ें जो उन बच्चों ने ऑर्गेनाइज की थी खुद से करी थी, अपना हैंडमेड था सब कुछ, चार्ट वगैरह, डांस, उनका गेटअप, सब कुछ उनका। किसी बच्चे को वैसे कुछ दिक्कत है तो आप लोग कोऑपरेट करते हो उसको पूरी तरीके से? स्टडी एज वेल एज कोई एक्टिविटी में हम लोग खुद उनके साथ इन्वॉल्व होकर उनके साथ वर्क करवाते हैं। जी मैम। आपका क्या नाम है मैम? रेणुका। आप बड़े कूपन लेके जा रहे थे। हाँ, थोड़ी ज़्यादा हो गए थे लोग। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं आप? अप टू 6th क्लास। 6th क्लास। अभी जो कूपन की जो आप व्यवस्था यहाँ संभाल रहे थे उसमें क्या था? आप कूपन लेके क्यों जा रहे थे? मैंने आपको कूपन लेके एक्चुअली जा लोग, हमने सोचा था उससे ज़्यादा लोग आए थे, लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, रिस्पॉन्स अच्छा आया था, अच्छा। तो बार बार कूपन ख़त्म हो रहे थे, तो कितने बच्चे हैं यहाँ टोटल? 208। 200। तो यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है? हाँ, हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम है उनका आपके प्रति रवैया कैसा है? बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रेंडली, और जैसे हमें कुछ गाइड करना हो तो मैम बहुत अच्छे तरीके से करती है, हम कोई मिस्टेक करती हैं वो बहुत समझाते हैं अच्छे से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कर रही है। अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? भूपिंदर कौर।
आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं? LKG क्लास। LKG क्लास। LKG में तो बच्चे मतलब एक तो क्या समझदार बच्चों को संभालना और थोड़ा इजी रहता है मेरे हिसाब से, पर LKG वाला कुछ पता तो उनको कैसे मैनेज करते होता हैं? है उनको तो ऐसे जैसे एज ए मदर के जैसे रखना पड़ता है। हाँ, जैसे वो कभी कभी रूठ भी जाते हैं तो उनको भी जैसे मनाना भी मदर केयर पड़ता है। करती है तो ऐसे करना पड़ता है उनके साथ। जी जरूरी है, तभी वो धीरे, क्योंकि बड़े बच्चों को संभालना आप बोल दोगे समझ जाएंगे, लेकिन और उनको खुद को नहीं पता है कि मेरे दर्द क्या हो रहा है। नहीं, उनके साथ जैसे हम पूरी उनकी केयर करते हैं। जी, तो बच्चे जो आपके स्टैंडर्ड है, छोटे बच्चे जो आते हैं, तो यहाँ उनके खाने के लिए क्या व्यवस्था है? उनके टिफ़िन जो आता है आप क्या लोग मंगवाते हैं, या घर से क्या ऐसा? उनको जैसे फास्ट फूड है वो हम अलाउ नहीं करते। आप लोग अलाउ नहीं करते? वाइट्स जो होती हैं वो अपने हाथ से खाना खिलाती हैं उनको पूरी अच्छा। देख रेख में, और हमारे पास ही बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ठीक है। आपका क्या नाम है बताइए? मंजू मैम। मंजू मैम। आप कौन सा स्टैंडर्ड को? फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑल फर्स्ट सेकंड। तो आपके भी वो वाला ही हाल है छोटे बच्चों का? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आके चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सीख जाता है बच्चा। तो शुरुआत में जैसे कई बार आता है, जैसे मम्मी भी हमें भी भेजती थी, तो हम भी आधे रास्ते जाके फिर वापस आ जाते थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। टीचर्स गाइड करते तो बच्चे बराबर का साथ बराबर का साथ देते हैं। पर ये ऐसा क्यों होता है? जैसे कि जब मैं आपको बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ अभी, मतलब जैसे बच्चे छोटे होते हैं, पहली बार स्कूल जाते हैं तो वो रोते हैं, तो एक तो उनका वो दिन होता है महीने भर का, और एक जब स्कूल छोड़ते हैं तब वो महीने भर रोते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। एक बार वो घर से निकलता है जब उसको लगता है, पर स्कूल में आके काफ़ी वहाँ वातावरण सबसे वो हल मिल जाता है। हम भी थे, जब हमें भी भेजा था मम्मी ने वगैरह, तो हम भी वो नाटक करते थे कि जब बस आ गई तब हमें कुछ भी याद आ जाता था, घर पे वो रह गया कर गया। लेकिन जब स्कूल छोड़ते थे तब यार दोस्त ऐसे रिश्ते बन जाते थे, तब वो थोड़ा सा दर्द होता था कि यार इससे बिछड़ रहे। तो ये भी होता है। आपका क्या नाम है? मनीषा। मनीषा। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं? PG नर्सरी। PG नर्सरी। तो ये नर्सरी में ये जो बच्चे ये क्या है, सब ये कब देते हैं उनको टाइम आप खिलवाने के लिए? उनको अगर वो रोने लग गए या फिर उनका कुछ करने का मूड नहीं है तो चलो उनको बिल्कुल माहौल, घर जैसा माहौल देना पड़ता है। एक एज ए मदर होकर उनकी केयर करनी पड़ती है, इनके लग नहीं जाए या जैसा भी है, तो जो भी उनकी इच्छा होती है वो हमें पूरा छोटे बच्चे होते हैं वो तो कई बार बोल देते हैं मेरे को भूख लगी है। भूख लगी है तो आप कोई क्या बात नहीं, जब भी भूख लगे है आपके व्यवस्था है मतलब कि वो तो किसी भी टाइम उनको भूख लग सकती है कुछ भी? देखो, अगर वो लंच लाते हैं तो ठीक है, मैंने स्कूल से प्रोवाइड स्कूल से प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, चलो मैम धन्यवाद। नाम है? अनु। अनु जी, आप कौन सा स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं? UKG क्लास। UKG क्लास। तो UKG में जब मैं देखता हूँ बच्चे जैसे घर पे रोते रोते आते हैं, फिर आप उनको कैसे मनाते हैं या क्या करते हैं? उनको गेम्स करवा के। सबसे अच्छा उनका गेम ही होता है। हाँ। जी। और आप कुछ बताएंगे बच्चों के बारे में? आप UKG पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल में शुरुआत होते ही आपके पास आते हैं बच्चे, तो उनके बारे में कुछ राय देंगे कि वो कैसे पेरेंट्स उनको शुरुआत आते हैं मनीषा मैम के पास आते हैं उनके पास बच्चे। मेरी क्लास के बच्चे वैसे परेशान नहीं करते, इजीली पढ़ाई कर लेते हैं। इजीली पढ़ाई करते हैं। और जैसे कोई नहीं मान रहा है आपको, कुछ छोटे बच्चे होते हैं आपको भी कुछ बोल देता है उठ पटांग, मार दूंगा कर दूंगा, छोटे बच्चे होते हैं देखो, वो तो आप क्या उनके पेरेंट्स को वापस बताते हैं कि फिर ये धमकी भी रहा था? नहीं, मैं 2-3 बार तो देखती हूँ वो ज़्यादा कुछ करने लग जाता है तो बोलती जाके। आप पेरेंट्स को बता देते हैं कि हाँ। थोड़ा सा आप इनको संभालिए। ठीक है मैम, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन ओझा है जी। आप कौन से स्टैंडर्ड को यहाँ पे मैं क्लास 10 तक मैथ लेता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं? मैथ सबसे हार्ड मेरे हिसाब से मैथ ही मानता हूँ मैथ को। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, कैसे आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, बच्चों पर क्या फोकस कर रहे हैं आप पूरा? जी अच्छी, वो अभी जहाँ तक बोर्ड परीक्षा का सवाल है, अभी उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। रिवीजन हो गया? रिवीजन लगभग 2 से 3 बार हो चुका है। जी। कितने बच्चे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम 10th वाले हैं? लगभग हमारे पास अभी 25 बच्चे हैं। मतलब उसमें से सबसे अच्छे बच्चे का कोई नाम बता पाएंगे आप? जी, मोमल है, सिमरन है जी, किशन है जी, युवराज है। यहाँ का बोर्ड का जो आपका जो रिजल्ट रहेगा जी वो कितने प्रतिशत तक आप बता सकते हैं? 100% के लिए श्योर है इस स्कूल का? जी। देखिए आप कैमरे में बोल रहे हैं। जी जरूर। पेरेंट्स पूछेंगे वापस? जी जरूर। पक्की बात है, मतलब जी। ऐसे ही तैयारी और आपने इस बार करवा दी है? जी, इस बार उम्मीद है मोर देन 90% बच्चे लेकर आ सकते हैं। जी, यहाँ के? या जी। तो आप जैसे जो स्कूल का टाइमिंग है उसके अलावा भी बोर्ड की तैयारी पे कुछ फोकस करते हैं? हाँ, हम लोग के एक्स्ट्रा क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू रहती हैं इस स्कूल में ही? या कई बार क्या होता है स्कूल में मैं देखता हूँ टीचर्स जो होते हैं वो स्कूल्स में तो थोड़ा कम पढ़ाते हैं, लेकिन अपने घर पे कोचिंग शुरू कर देते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो ये कैसे है? यहाँ पे ऐसा कुछ ये है? हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अलाउ भी नहीं है ऐसा? बिल्कुल भी अलाउ नहीं। आपको अगर फोकस भी करना है तो इसी स्कूल में करो? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अच्छा, चलो ठीक है सर, थैंक यू।
आप कौन सी क्लास की क्लास टीचर कौन से? जी मैं सेकंड क्लास की क्लास सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है? सबसे अच्छी तन्वी है, आदित्य है, हर्ष है। ये बच्चे बहुत हैं अच्छे हैं स्टडीज़ में, आपके मतलब काफ़ी एक्टिव हैं। आप कौन सी क्लास की? फिफ्थ क्लास की हूँ। आपके में कौन सा बच्चा सबसे अच्छा है शिवराज है, भानु और युवराज। अच्छा कैसे मानते हैं आप? अच्छा मतलब ओवरऑल मतलब दिखने में अच्छा है या पढ़ाई में अच्छा? स्टडी में वो बहुत अच्छा है, स्टडी और उसका जो बिहेवियर क्लास में वो भी बहुत। जी जी, उसी के आधार पर ये बताया जाता है बच्चा क्या। आप मैम कौन सी क्लास? 10th क्लास की क्लास टीचर है। 10th में कौन बच्चा सबसे अच्छा बच्चा? सबसे अच्छी मूमल, से रो पढ़ाई नहीं? हाँ मूमल, सिमरन, किशन और जो है आकांक्षा, ये सब से बच्चे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं जी और वैसे भी अच्छे हैं। आप कौन से क्लास की क्लास टीचर हैं? सर मैं 8th क्लास की क्लास टीचर हूँ। कौन सबसे अच्छा बच्चा कौन सा? पूजा, ऋतु, ऋषिता बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन अच्छा, अच्छा कैसे मानते हैं उनको? पढ़ाई में अच्छे हैं? डिसिप्लिन में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं और वैसे रिटर्न ओरल जो ऐसा तो नहीं आपका कहना मानते हैं कि बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना। आपके कौन सी क्लास है? 7th क्लास। कौन सबसे अच्छा बच्चे कौन सा? क्रिस्टी, लोकेश बहुत अच्छे हैं, स्टडी में, एक्टिविटी में, डिसिप्लिन में, मतलब ओवरऑल सब कुछ कॉपरेट करते activities में हैं, सब बच्चे को भी कॉपरेट करते हैं क्लास। आप कौन से क्लास के? मैं 6th क्लास की क्लास सबसे अच्छा बच्चा बच्ची? शुभम सोनी है, कुसुम है, प्रशांत है, जी जो बहुत अच्छे हैं। किस आधार पे अच्छे हो? स्टडीज़ में भी अच्छे हैं, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसिप्लिन में है। जी। आप कौन से क्लास के? सर मैं LKG क्लास की। LKG में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा? 4-5 बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बताइए, नाम बताइए उनका। निदिशा, पहल, अगम, उदय, कुलविंदर। तो ये LKG में आपने कैसा, ये अच्छे बच्चे आपने कहना मानते हैं या सीधा बैठते हैं? जैसे हम इनको वर्क करने के लिए देते हैं तो सबसे पहले मुझे वर्क करके देते हैं, कंप्लीट करके, और कोई गेम्स भी होती है तो जैसे फर्स्ट आते हैं तो एक साथ आएंगे ये पार्टिसिपेट। फर्स्ट क्लास के। फर्स्ट क्लास के सबसे अच्छे बच्चे कौन से? मन्नत, कात्यायनी, तनिष्का। कैसे अच्छे हैं वो? फर्स्ट क्लास में कैसे आप उनको दिखा गई अच्छे बच्चे? ओरल एंड रिटन और डिसिप्लिन सब हर चैप्टर में हुआ, हर एक्टिविटीज़ में वो अच्छा है। आप कौन सी क्लास के नर्सरी हैं? क्लास। नर्सरी में सबसे अच्छे बच्चे कौन से हैं? अद्विक, जैसिका, तनिष्का, निधि, यशवी। यशवी, ये काफ़ी अच्छे मतलब ये स्टडी में भी अच्छे हैं और कहना भी मानते हैं, अगर उनको सिटिंग के लिए बोल जाए तो वो सिटिंग पे ही है। अच्छा, मतलब जो आप बताते हैं वो करते जाते हैं। आपके मैम सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है? अभिनव और रियांश और नव्या नव्या प्रॉपर वर्क करते हैं जी। इसके अलावा और भी जो बच्चे हैं, आप लोगों ने बताया कि ये अच्छे थे, पर आप ऐसे कोशिश करते हैं कि भाई 3-4 बच्चे जो अच्छे बचाए उसके साथ सभी बच्चे उतने इम्प्रूव हो, आप लोग सभी कोशिश तो करते ही हैं, ठीक है। और कुछ इस स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे? कुछ भी बोल दीजिए बाकी स्कूल्स के कंपटीशन में, इस स्कूल के बारे में। स्टाफ अच्छा है। हाँ तो अच्छा है। पढ़ाई के बारे में? और पढ़ाई के मामले में अभी सर बता रहे थे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है जी, और यहाँ बच्चों को लेकर बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, तो ये होना ही चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।